अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कोविड की तीसरी लहर को काबू में रखने के लिए घर घर बुखार सर्वे, 48,000 अफराद में आइसोलेशन किट तकसीम, 5 से 8 दिन तक सर्वे जारी रहेगा। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात 99% बमुकाबला 1% संघ के साथ हैं। मजलिस का उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद। लखनऊ में बैरिस्टर रवीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरनी पोर्टल के मुतासरीन से कांग्रेस मुलाकात करेगी। मंडल सतह पर खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। कांग्रेस की धरनी कमेटी का इजलास। फर्जी एफडी बनाने वाला रैकेट बेनिकाब साबिक बैंक मैनेजर और इसके साथी गिरफ्तार। रचाकुंडा हुदूद की मंदिर में हुई चोरी का मुअम्मा हल, सारिकीन पकड़े गए, मसरूका अशिया जब्त। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि कोविड को काबू में लाने के लिए घर घर फीवर सर्वे किया जा रहा है। सिद्दीपेट में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए मास्क और आइसोलेशन किट तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सर्वे को अवाम का ताउन ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन और कोरोना से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इसको काबू में लाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इन्होंने अवाम से कहा कि गैर ज़रूरी खानगी हॉस्पिटल जाकर रकम खर्च ना करें। हुकूमत अवाम के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। बुखार सर्वे के पहले दिन 12,68,000 अमले ने 48,000 अफराद को होम आइसोलेशन किट तकसीम किए। महकमा सेहत का अमला फोन करने पर भी घर जाकर मरीज को अद्वियात फराहम कर रहा है या फिर हालात ज्यादा खराब होने पर करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने बताया कि 5 से 8 दिन तक ये फीवर सर्वे जारी रहेगा। तातीलात के मौके पर भी महकमा सेहत का अमला काम करेगा। ఆసుపత్రుల చుట్టూ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఆసుపత్రుల దగ్గర క్యూలు లేకుండా, గుంపులుగా ఆసుపత్రుల దగ్గర ప్రజలు ఉండకుండా, ప్రజల దగ్గరికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ఇంటింటికి వెళ్ళి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఫీవర్ సర్వేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. నిన్న ఈ ఫీవర్ సర్వేను ప్రారంభిస్తే నిన్న ఒక్కరోజే 12,68,000 ఇండ్లకు మా ఆరోగ్య శాఖ, మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళడం జరిగింది. 12,68,000 మందిలో దాదాపు 45,000 మంది జ్వరం కానీ ఇతర వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వెంటనే వారికి హెల్త్ కిట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారికి ఆన్ ద స్పాట్ అందజేయడం జరిగింది. ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ వాడుకోవడం ద్వారా వారికి పూర్తిగా ఈ జ్వరం కానీ కరోనా లక్షణాలు తగ్గిపోతున్నాయి. 99% మరి అందరూ కూడా నయం అవుతూ ఉన్నారు. సో అలాంటి జ్వరం వచ్చినటువంటి వారిని గుర్తించి వారికి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇవ్వడమే కాకుండా మా ఆరోగ్య శాఖ కార్యకర్తలు, మా ఏఎన్ఎం గారు, స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఆశా గారు
ప్రతిరోజు మరి ఎవరింటికైతే మేము కిట్ ఇస్తున్నామో रियासत में कोविड की तीसरी लहर में केसेस में इजाफा हो रहा है और आरजी सेक्रेटरी BRK भवन के मुलाजमीन में तेजी से कोविड फैल रहा है। हैदराबाद मुलाजमीन तंजीम के सदर नरसिंह राव ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मरकजी हुकूमत के 50% मुलाजमीन के तरीक़ेकार पर अमल करें। इन्होंने कहा कि माजी में हुकूमत ने एक दिन के वक्फे से खिदमात से रुजू होने के तरीक़ेकार को इख्तियार किया था, इसी पर अमल करें। इन्होंने कहा कि रियासत के दीगर सरकारी महकूमेजात में भी इस तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की क़यादत में उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद महाज तश्कील दिया गया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी ने बताया कि जन अधिकारी पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारतीय वंचित समाज पार्टी, जनता क्रांति पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी रियासत की 95% निशिस्तों पर मिलकर मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अवीसी ने बताया कि निशिस्तों को लेकर हमारी मुफाहिमत हो चुकी है। इन्होंने बताया कि इस महाज के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। सदर मजलिस का कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश की अवाम हमारे इस इत्तेहादी महाज को कामयाब बनाती है तो 5 साल की 2 मियादों में 2 वजीर आला होंगे, एक दलित समाज और एक ओबीसी का होगा। उनके साथ 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें से एक मुसलमान रहेगा। इस मौके पर इत्तेहाद के कायदीन ने समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात का अज़्म किया है। रियासत में अमन व कानून की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। 3 दिनों के अंदर महाज के उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि इस इत्तेहाद की जमातों के दरमियान काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी। सदर मजलिस ने कहा कि कहां से कौन लड़ेगा ये तय हो चुका है। इन्होंने कहा कि 99% मुकाबला 1% की लड़ाई है। बैरिस्टर अवीसी ने वजाहत भी की है कि ये 1% संग हैं। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि हमारा इत्तेहाद कवायद के मुताबिक मुहिम चलाएगा। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। इलेक्शन का मतलब ये है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आपको भी लिख कर देना चाहिए था, आपने क्यों लिख कर नहीं दिया? हमने तो लिख कर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है तो फिर हमको जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। वजीर बहबूद के ईश्वर ने ओहदेदारों से कहा है कि दलित बंधु स्कीम की अमलावरी में तेजी पैदा करें। करीमनगर से के ईश्वर और हैदराबाद से रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा जिले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है। रियासत के 118 असेंबली हलकों में इस स्कीम पर अमलावरी होगी। हर असेंबली हलके में खानदान को यूनिट के हिसाब से 100 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। मार्च के महीने में इस स्कीम पर 100% अमलावरी होनी चाहिए। मुंतखब होने वाले अफराद की फहरिस्त को इंचार्ज वजीर की मंजूरी होनी चाहिए। जारिया साल बजट में 1200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुजूराबाद और
वसीला मरी में इस पर अमल हो रहा है। हर मुस्तहिक खानदान को 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की जाएगी। मुस्तहिक अफराद के 10 लाख रुपयों में से 10,000 रुपए दलित बंधु रक्षणा फंड्स के तहत लिए जाएंगे। हुकूमत ने रियासत में खिदमत अंजाम देने वाले कई आईएएस व आईपीएस ओहदेदारों को सुपर टाइम स्केल पर तरक्की दी है। इसके दर्जे में इजाफा हुआ है। बेशतर को उनके मौजूदा ओहदों पर बरकरार रखा गया। चंद को दीगर जिम्मेदारियां दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से इस सिलसिले में 10 मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी हुए हैं। GORT 138 के तहत 4 आईएएस ओहदेदार, जिनमें सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम भी शामिल हैं, को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दर्जा देते हुए तरक्की दी गई। अलबत्ता मौजूदा ओहदे पर उनको बरकरार रखा गया। GO 140 के तहत 4 आईएएस ओहदेदारों को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। इनमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं। GO 141 के जरिए 8 आईएएस ओहदेदारों को जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड स्केल पर तरक्की दी गई है। GO 142 के जरिए 1 ओहदेदार को तरक्की दी गई। GO 143 में 8 आईएएस ओहदेदारों को सीनियर टाइम स्केल दिया गया है, जिनमें रिजवान बादशाह शेख भी शामिल हैं। GO 134 के जरिए 4 आईपीएस ओहदेदारों को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दर्जे पर तरक्की दी गई। GO 135 के जरिए 2 आईपीएस को सिलेक्शन ग्रेड का दर्जा दिया गया। GO 135 के जरिए 3 आईपीएस ओहदेदारों को इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया। इस तरह नज़्म नस्क में बड़े पैमाने पर तरक्की दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि धरनी पोर्टल से मुतासरीन के हक में 1 हफ्ते तक मंडल सतह पर मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है। गांधी भवन में कांग्रेस धरनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें धरनी पोर्टल से पेश आ रहे मसाइल का जायजा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी पोर्टल की वजह से लाखों अराजी मालिकीन दस्तावेजात लेकर भिखारियों की तरह तहसीलदार दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अराजी सर्वे करवाकर रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मंडल सतह पर अराजी मसले से परेशान जो मुतासरीन हैं, इनकी शिकायत हासिल की जाएंगी। इनको रियासत और मरकजी हुकूमत को पेश किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प फीस में इजाफा करने पर गौर कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख एकड़ अराजी गरीबों में तकसीम की थी। इस हुकूमत ने इस असाइंड अराजी और एक्स सर्विसमैन को दी गई अराजी को ब्लैकलिस्ट में रखा है। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने साल 2022 के इम्तिहान की फीस दाखिल करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी ta 4 फरवरी 2022 तक होगी। 5 फरवरी ta 10 फरवरी 200 रुपये जुर्माने, 11 ta 17 फरवरी 1000 रुपये, 18 ta 24 फरवरी तक 2000 रुपये जुर्माने के साथ फीस अदा की जा सकती है। बोर्ड ने कहा कि दूसरे साल के तुलबा जिन्होंने अक्टूबर 2021 में हुए इम्तिहान लिखा है, वो भी साल 2022 में इम्प्रूवमेंट साल अव्वल का इम्तिहान लिख सकते हैं। बोर्ड के प्रेस नोट के मुताबिक तमाम सरकारी व खानगी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को फीस अतकाल शेड्यूल से वाकिफ करवाया गया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तुलबा उम्मीदवार कॉलेज तालीम के खानगी उम्मीदवार को हाजिरी इस्तिस्ना फीस इस शेड्यूल में शामिल किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बी नायक ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गिरिजनों को धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद हुकूमत गिरिजनों के मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। GO 317 के जरिए मुलाजमीन के तबादलों के नाम पर शेड्यूल इलाकों में तबके के मुलाजमीन के तबादले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि TRS हुकूमत गिरिजनों के खिलाफ है। रियासत की तश्कील के बाद गिरिजनों को 1 एकड़ अराजी भी नहीं दी गई। TRS और BJP दोनों पार्टियां गिरिजनों के मामले में
संजीदा नहीं। दलित और गिरिजन कांग्रेस के साथ हैं। दीगर रियासतों में गिरिजन हलकों में कांग्रेस कामयाब हुई है। तेलंगाना में दलित और गिरिजन हलकों पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना में हफ्ते के रोज 4,393 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 2,319 अफराद सेहतियाब भी हुए। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई है। 31,199 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 1,643 केसेस दर्ज हुए हैं। दीगर अजला में तादाद इस तरह है। मेरचल मलकाजगिरी में 421, रंगारेड्डी में 286, हनमकुंडा में 184, खम्मम में 128, आदिलाबाद में 53, कुत्तागुड़म में 70, जगतियाल में 65, जनगांव में 37, भोपालापल्ली में 28, गदवाल में 38, कामारेड्डी में 57, करीमनगर में 79, आसिफाबाद में 31, महबूबनगर में 93, महबूबाबाद में 77, मंचिरियाल में 88, मेदक में 56, मुलुगू में 28, नगर कर्नूल में 72, नलगुंडा में 67, नारायणपेट में 21, निर्मल में 37, निजामाबाद में 65, पेद्दापल्ली में 98, सिरसिल्ला में 61, संगारेड्डी में 79, सिद्दीपेट में 70, सूर्यापेट में 63, विकाराबाद में 78, वनपर्ती में 58, वरंगल रूरल में 67 और भूंगीर में 65 केसेस दर्ज हुए हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद के नवाही बलदियात में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हफ्ते के दिन 4 म्यूनिसिपालिटी हुदूद में हमदा की टास्क फोर्स टीमों ने 22 गैर मजाज इमारतों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। पीरजादागुड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जी पोचमपल्ली, अधिबाटला और नारसंकी म्यूनिसिपालिटीज में टास्क फोर्स की टीमों ने सरकारी अराजियात पर कब्जा करते हुए तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम कर दिया। अब तक जुमला 42 गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनमें 66 को मुनहदिम कर दिया गया और 16 इमारतों को सीज कर दिया गया। दरगाह हजरत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर शरपसंदों की तरफ से गैर मजाज दीवार की तामीर की कोशिशें जारी हैं। वैसे तो इस दरगाह की अराजी 323 एकड़ थी, लेकिन अब दरगाह की अराजी सिर्फ 7 एकड़ रह गई है। दरगाह के पीछे एक मंदिर बनाई गई है। मुकामी अशरार की तरफ से मुसलसिल दरगाह की दीवार को तोड़कर मंदिर को जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। मुकामी अवाम का कहना है कि इससे पहले भी 3 बार ऐसी कोशिशें की गई। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इससे पहले शरपसंदों की कोशिश को नाकाम बनाते हुए दीवार को दोबारा तामीर करवाया था। मुकामी अवाम का कहना है कि किरण नामी शख्स मुबैना तौर पर इस शरपसंदी और इश्तियाल अंगेजी में मुलविस है। मुकामी अवाम ने बताया कि दरगाह के चौकीदार को हथियारों के जरिए धमकाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा चुकी है, लेकिन वक्फ बोर्ड की सर्द मोहरी की वजह से अशरार के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बार बार शरपसंद दरगाह की दीवार को मुनहदिम करते हैं, दरगाह के पास कशीदगी का माहौल बनाते हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत और पुलिस से इस मसले पर तवज्जो देने की और अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने सदर नशीन TSMS-IDC ई श्रीनिवास, कमिश्नर आयुष डॉक्टर वर्षिनी के हमरा निजामिया तिब्बी कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 जनवरी को बूस्टर शॉट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी की मौजूदगी में वजीर सेहत हरीश राव ने अस्पताल का दौरा किया था और यहां के मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया था। इन्होंने बताया कि महकमे आयुष के ओहदेदारों को भी तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया गया। इन्होंने कहा कि वजीर आला KCR को भी निजामिया तिब्बी अस्पताल के मसाइल से वाकिफ कराने के लिए उनसे मुलाकात करनी होगी। इन्होंने
वज़ीर आला से निज़ामिया अस्पताल के मुआयने की अपील की। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि इस सिलसिले में हरीश राव से मुलाकात की जाएगी। कमिश्नर आयुष वर्षनी ने बताया कि अभी 59 अदविया जारी की जा रही हैं, लेकिन कोविड की वजह से दूसरी दवाओं पर तवज्जो दी जा रही है। वर्षनी ने कहा है कि अस्पताल में जरूरी अदविया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉर्पोरेटर सोहेल महमूद कादरी के अलावा अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला भी मौजूद था। रुकने असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा और रैन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत की। रुकने असम्बली ने बताया कि बाज़ मुकामात पर आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई है। दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी एकसोई की हिदायत दी गई। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि दबीरपुरा में नई सीवरेज लाइन की मंजूरी हुई थी। नई लाइन डालने से पहले पुरानी लाइन का जायजा लेकर नई लाइन का काम शुरू किया जाएगा। इन्होंने बताया कि काली मस्जिद के पास आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि रैन बाजार में पानी के मसले की एकसोई जल्द कर ली जाएगी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद रहे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन जबीरपुरा रैन बाजार इन इलाकों में यहाँ पर मोरियों के वजह से पानी में पोल्यूशन आ रहा है, इसको चेक करने के लिए बल्दी भर के आबरसान योजनादारों के साथ दौरा किया गया। नकीम मिलत बरस 100 दिन साथ सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत होती फौरी उसकी एकसुई करने के लिए कहा। चुनाच यहाँ पे देखा एक नई लाइन यहाँ पे सेवर लाइन की मंजूरी हुई, तकरीबन उसके काम का भी थोड़ा बहुत आगाज हुआ, लेकिन पुराने इंजीनियरों ने निशानदेही की ये लाइन जहाँ डाल रही वहाँ पे एक पुरानी लाइन है, उसके मैनहोल पूरे बुझ गए। उसको पहले चेक करके निकाल के देखें, पुरानी लाइन अगर इस्तेमाल के काबिल रहेंगी तो ये नई लाइन की जरूरत नहीं है। नए बीच में से कोई डैमेज है पाइप तो उसको चेंज करेंगे, ये नई लाइन वहाँ पे डालने की। और वहाँ पर काली मस्जिद में भी पानी की बहुत तकलीफ है, मैला पानी आ रहा है। तो नई लाइन का जो काम शुरू हो रहा है नाले के पास से, वो नाले के काम के होने पर काली मस्जिद उसके अदराफ के लोगों को भी पानी साफ मिलेगा, उनका भी मसला इसमें हल होगा। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के इलाके जात शाह कॉलोनी, मुमताज कॉलोनी और बाग जहां आरा के इलाकों का दौरा करके पीने के पानी के मसाइल की एकसोई करवाई। तफसीलात के मुताबिक अहमद बलाला ने मुकामी रुकने बलदिया के हमरा मस्कुरा इलाकों का दौरा किया तो मकीनों ने उन्हें पीने के पानी के मसाइल से वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने मकीनों की मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए फौरी महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को तलब करते हुए 24 घंटे के अंदर मसाइल की एकसोई करने के लिए कहा, जिस पर मकीनों ने मसरत का इजहार किया। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और मुतल्लिका रुकने असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मस्जिद नूर वाक़े कदीम मलकपेट के इलाके में 15 लाख रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन और नई VDCC सड़क के तामीराती कामों की शुरुआत हुई। इस मौके पर महकमे जात बलदिया और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। हल्के असम्बली नामपल्ली के आसिफ नगर डिवीजन में 1,52,00,000 रुपए की लागत से तरक्याती काम शुरू हुए हैं। मस्कुरा तरक्याती काम शांति नगर में 40 लाख रुपए की लागत से VDCC सड़क के कामों का आगाज हुआ। इसके अलावा रॉयल सी होटल मुरादनगर में 48 लाख रुपए की लागत से VDCC सड़क की तामीराती काम, 30 लाख रुपए की लागत से सीवरेज और पीने के पानी के अलावा दूसरे कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर मुकामी मजलिस लीडर्स और दीगर मौजूद थे। संगारेड्डी के 1437 मकानों का सर्वे किया गया है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और बलदिया की टीमों ने हफ्ते के दिन ये सर्वे किया तो इस बात का पता चला कि 1437 अफराद बुखार से मुतासिर हैं। सरकारी टीमों की जानिब से उन्हें मेडिकल किट्स दिए गए। वाज़ेह है कि रियासती वजीर सेहत हरीश राव की हिदायत पर यह सर्वे किया गया, जिसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं, जबकि संगारेड्डी में 2,30,041 मकानात हैं। कुरैशी बिरादरी की कौमी तंजीम
ऑल इंडिया जमीयत अल कुरैश की जानिब से मोहम्मद मुनीर कुरैशी को तंजीम की सबसे आला कोर कमेटी में शामिल किया गया। इस सिलसिले में दिल्ली में एक तकरीब के दौरान सदर ऑल इंडिया जमीयत अल कुरैश सिराजुद्दीन कुरैशी ने कोर कमेटी की रुकनीत का सदाकतनामा हवाले किया। इस मौके पर जमीयत के कौमी व इलाकाई ओहदेदार मौजूद रहे। रचाकुंडा पुलिस ने 12 मुख्तलिफ नकबजनी चोरी की वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूका सोने, चांदी के जेवरात, नकद रकम और वारदातों में इस्तेमाल किए गए एक ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के मुताबिक मुलजमीन मोहम्मद इमाम, गांधी और प्रीतालुना राजू ये जिले महबूबाद के मुतवत्तिन हैं। ये उप्पल के करीब शांति नगर में मुकीम हैं। ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए इन्होंने रात के वक्त कुफल लगे घरों को निशाना बनाना शुरू किया। गटकेसर, उप्पल, केसरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में इन्होंने 12 मुख्तलिफ वारदातें अंजाम दी। कमिश्नर महेश भागवत की क़यादत में एडिशनल कमिश्नर जी सुधीर बाबू, डीसीपी मल्काजगिरी रक्षिता मूर्ति, एसीपी श्याम प्रसाद ने अपने स्टाफ के साथ इन तीनों मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गेटेड कम्युनिटी में सर्विस के लिए आई खातून का मोबाइल नंबर लेकर इसे नाशाइस्ता मैसेज भेजने वाले सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े इंदू फॉर्चून्स गेटेड कम्युनिटी का सिक्योरिटी गार्ड पवन दास कम्युनिटी में आने वालों के मोबाइल नंबर दर्ज किया करता था और जब अर्बन क्लेप नामी कंपनी सर्विस के लिए आई खातून ने भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया तो सिक्योरिटी गार्ड पवन दास इससे फ़ोन करने लगा और इससे पयामात भेजने लगा। खातून की शिकायत पर पवन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साबिक मैनेजर शेख मस्तान वली को फर्जी एफडी बनाने और करोड़ों रुपए का स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। जॉइंट सीपी गज्जराव भोपाल ने बताया कि इस स्कैम में शेख मस्तान वली और एन वेंकट रमन के अलावा दूसरे 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले साल तेलुगु एकेडमी का स्कैम सामने आया था, जिसमें बैंक मैनेजर ने अपने बैंक के अकाउंट की रकम फिक्स डिपॉजिट करवाए थे और 43 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करते हुए रकम आपस में तकसीम कर ली गई। पुलिस ने बताया कि ऐसा ही एक और केस सामने आया जिसमें यह टोली मुलविस रही। गज्जराव भोपाल ने बताया कि तेलंगाना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम पर 8 फिक्स डिपॉजिट बनाए गए। इसमें से 6 डिपॉजिट सही हैं जबकि 2 फर्जी हैं, लेकिन इस मामले में कोई रकम नहीं निकाली गई। 2 फिक्स डिपॉजिट को कीमत 3.9 करोड़ रुपए और दूसरी का 1.9 करोड़ रुपए है। गज्जराव भोपाल ने बताया कि इस स्कैम के अहम मुलजिम मस्तान वली को पिछले केस में जमानत मिली थी, लेकिन इसे फिर से वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्कैम में गिरफ्तार कर लिया गया। एलबी नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े संतोष माता मंदिर में हुई सरक़े की वारदात के मामले को हल करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि सारिकों के कब्जे से 19,40,000 रुपए के मसरूका जेवरात, एक कार, बाइक, गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर लिया गया। महेश भागवत ने बताया कि सतीश, धारवत, नवीन, सोमिया और प्रसाद ने यह सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। इन सारिकों के खिलाफ साबिक में भी केसेस दर्ज हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली के एक और रुकन नागेंद्र को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस टोली का अहम सरगना चिन्ना सीतानंदम जेल में महरूज बताया गया है। माधोपुर पुलिस ने जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन जवारियों के कब्जे से 9 लाख रुपए की जायद रकम जब्त कर ली। बताया गया है कि मुसद्दक़ा इत्तला पर गच्चीबौली में वाक़े ग्रीन लैंड कॉलोनी के अपार्टमेंट में धावा करते हुए इन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इस जुए के अड्डे को के मार्का रेड्डी चला आ रहा था और इसके लिए योमिया फ्लैट का किराया 6,000 रुपये था।
जबकि मार्कारेड्डी जुआ खेलने वालों से यौमिया की बुनियाद पर कमीशन लिया करता था। पुलिस के मुताबिक इस अड्डे पर 3 पत्ते खिलाए जा रहे थे। शहर में तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस सारिक उमेश की पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। पुलिस को नामपल्ली की एक होटल का फुटेज मौसूल हुआ, जिसमें यह देखा गया कि उमेश ने 18 तारीख को नामपल्ली रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद दोपहर 2 बजे मेजेस्टिक होटल में रूम लिया था। 19 जनवरी को इसने रूम खाली कर दिया। बताया गया है कि उमेश ने रूम बुक करने के वक्त अपना शिनाख्ती दस्तावेजात, फ़ोन नंबर भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने होटल से उमेश के बारे में तमाम तफसीलात हासिल की हैं। उमेश की तलाश जारी बताई गई। शमशाबाद बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीके से सोने की स्मगलिंग को एक बार फिर नाकाम बनाया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक 2.7 किलो का सोना जब्त हुआ है। सामान में छुपाकर सोना लाया गया था। इस सोने की कीमत 1,36,00,000 रुपए बताई गई। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। सोने को चेन और पेस्ट की शक्ल में हैंडबैग में छुपाकर लाया गया था। संगारेड्डी जिले पट्टनचेरू मंडल के चिट्टुकुल देहात में घर के सामने खड़ी हुई 2 बाइक्स को नामालूम अफराद की तरफ से आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक वड्डर कॉलोनी में रिश्तेदारों से मिलने आए फेरोज और साई की बाइक को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। शुबा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात नशे की हालत में बाज़ अफराद के साथ बहस व तकरार हुई थी और ये कार्रवाई इसी का नतीजा समझी जा रही है। मुकामी अवाम ने भी कहा है कि फौरी इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकामी अवाम ने इलाके में CCTV कैमरे लगाने का भी मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कोविड की तीसरी लहर को काबू में रखने के लिए घर घर बुखार सर्वे, 48,000 अफराद में आइसोलेशन किट तकसीम, 5 से 8 दिन तक सर्वे जारी रहेगा। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात 99% बमुकाबला 1% संघ के साथ हैं। मजलिस का उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद। लखनऊ में बैरिस्टर रवीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरनी पोर्टल के मुतासरीन से कांग्रेस मुलाकात करेगी। मंडल सतह पर खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। कांग्रेस की धरनी कमेटी का इजलास। फर्जी FD बनाने वाला रैकेट बेनिकाब साबिक बैंक मैनेजर और इसके साथी गिरफ्तार। रचाकुंडा हुदूद की मंदिर में हुई चोरी का मुअम्मा हल। सारिक़ैन पकड़े गए, मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।